हम सभी ने इंटीरियर डिज़ाइन को बहुत नज़दीक से देखा है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। फिर चाहे वो आपके घर का फर्नीचर करवाना हो, पेंटिंग करवाना हो, या फिर रिलेटिव के घर पे आपने कभी उनका इंटीरियर देखा हो, और वो भी कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर। बट क्या आपने कभी सोचा है ये प्रोफेशन कैसे हासिल किया जा सकता है या कैसे परसीव किया जा सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर क्या क्या करता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो यहाँ पे लिंक दी गई है, आप ज़रूर चेक करना। उससे आपको इंटीरियर डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने का। और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। हम में से ऐसे कई इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे जिनका कोई भी इंटीरियर का बैकग्राउंड नहीं होगा, जिनके घर में ये फील्ड से कोई भी बिलोंग नहीं करता होगा, और उसी में से हम दोनों भी हैं। हमारे भी बैकग्राउंड से ये फील्ड से कोई नहीं है। सो इस तरह के सिचुएशन में करियर डिसीजन थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में आपको रिसर्च करके ही डिसाइड करना होगा। यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज़ ही आपको ये इस फील्ड में सर्वाइव करवाएगी। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा, इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आप में क्रिएटिविटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जेंटल एंड काम, ये सब क्वालिटीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं क्वालिटीज़ को हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। अगर आप में ये सब सॉफ्ट स्किल है तो ही आप इस फील्ड को समझ सकते हो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर इन सब स्किल में से आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, पर पैशन और हार्ड वर्क के साथ आप ये फील्ड अचीव भी कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स तो आपने देख लिए होंगे, अब आते हैं टेक्निकल स्किल्स पर, जिनके साथ आप सॉफ्ट स्किल्स मिलाकर एक हारमोनियस काम कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल स्किल्स सीखना होगा, और ये सीखने के लिए आपको कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा। बट ये भी एक्सेप्शन है कि आप बिना किसी ऑथराइज्ड एजुकेशन के भी एक इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो। बट उसके लिए आप में सेंस ऑफ डिज़ाइन, क्रिएटिविटी और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल्स, ऐसे सारे स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये पॉसिबल है। बट प्रेफरेबल यही है कि आप ऑथराइज्ड एजुकेशन लेके ही जॉब और अपनी खुद की प्रैक्टिस करें, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन में आप आफ्टर 10th के बाद कोई भी शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे कोर्स शामिल है, और उनका ड्यूरेशन भी 6 मंथ से लेके 2 साल तक का होता है। वैसे ही आपको बैचलर्स करना है तो आफ्टर 12th के बाद वो करना पड़ता है, और उस कोर्सेज के लिए आप कोई भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये कौन से भी फील्ड से आए तो भी चलेगा, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो बैचलर कोर्सेज़ के लिए ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 साल से 4 साल तक का। और वैसे ही अगर आपको मास्टर्स करना है तो मास्टर्स आपके बैचलर्स के बाद होंगे, और मास्टर्स के लिए कम से कम 2 साल का ड्यूरेशन होता है। जैसे कि आप ये बैचलर कोर्सेज़ देख सकते हो: बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ साइंस इन इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंटीरियर डिज़ाइन। वैसे ही मास्टर्स में मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड मास्टर ऑफ साइंस इन इंटीरियर डिज़ाइन। इन कोर्सेज़ के लिए ऑथराइज कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। आप अपने कन्वीनियंस और लोकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही शॉर्ट कोर्सेज़ भी होते हैं जो कि 6 मंथ से 1 ईयर तक होते हैं। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं, या फिर बल्कि आपको इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर स्टाइलिस्ट बनना है, तो आप ये कोर्सेज़ कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के साथ साइड बाय साइड और दूसरी कोई पढ़ाई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो इन शॉर्ट कोर्सेज़ के साथ। जैसे कि मैंने खुद इंटीरियर डिज़ाइन में डिप्लोमा किया है। मेरा डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन था वो 3 साल का था, बिकॉज ऑफ मैंने पार्ट टाइम लिया था, और उसी के साथ मैंने जो कॉमर्स है, कॉमर्स में बैचलर्स किया है, तो वो मेरा दोनों भी पढ़ाई एक साइड बाय साइड दोनों भी चल रहा था और एक ही साथ ख़त्म हुआ। ये हुई शॉर्ट कोर्सेज़ की बात। बट आप 2 बैचलर्स एक साथ नहीं कर सकते, ऐसा इंडिया में रूल है। सो इसीलिए आपको, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन का बैचलर कर रहे हैं तो आपको उसी पे फोकस करना है। ये हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बारे में। और इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कोई भी डिज़ाइनिंग फर्म में या फिर कोई आर्किटेक्चर फर्म में, जिसका टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ से 1 ईयर तक होगा। और आफ्टर इंटर्नशिप आप कहाँ पे भी एज अ क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हो, या फिर आप आपकी खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी
कि इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बना जा सकता है। बट आगे जाके आपको एक प्रोफेशनल पैशनेट इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइन ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें ह्यूमन रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं, जो कि आपके रिलेशंस होते हैं क्लाइंट्स, वेंडर्स और आपके प्रोफेशन में जो भी लोग होते हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ पाते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइन ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है और इस फील्ड में बने रहने के लिए आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी कोई न्यू अपडेट्स आ रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में, इस फील्ड के बारे में, मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो आप इन सब चीज़ों से अपडेट रह के आपको खुद को एक कॉम्पिटिटिव एज पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका टुवर्ड्स इंटीरियर रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़ाए। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।